गुड मॉर्निंग एवरीवन, अन्योन्हासेयो, जय श्री राम, बजरंग बली की जय एंड वेलकम बैक इन माय अनदर ब्लॉग। चिड़िया की लोभ में पेड़ पर अटक गई है और चिड़िया लोग तो मस्त गाना गा रही है और ये देखिए बिल्ली नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। ये देखिए अटकी हुई है। फाइनली ये लगता नीचे उतर ही गई। ये देखिए ये 1 घंटा से यहाँ पर थी, अभी भी इसको समझ नहीं आ रहा है किधर जाए। ये बैठ गई। चलिए बिल्ली तो निकल ली, हम लोग भी निकल लेते हैं। सो गाइस, आज सुबह सुबह ये देखिए आम के पेड़ में मंजरी की जगह पर छोटे छोटे प्यारे से क्यूट से आम आ गए हैं। अब जब ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो पड़ोस के बच्चे इसे पत्थर से मार मार कर इसे तोड़ देंगे और पेड़ में 10 से 20 आम बचेगा। हालांकि ये मेरा मैंगो का पेड़ नहीं है, लेकिन आज से मैं कुछ न्यू चीज़ की तैयारी करने जा रही हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहिए और वो क्या है आपको अभी पता चलेगा। तब तक आप सुबह सुबह खट्टे मीठे आम का स्वाद लीजिए। हेलो गाइस, अन्योन्हासेयो। सो गाइस, बिहार का एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला है तो मैं इस बार उसको भरने जा रही हूँ। तो उसका प्रिपरेशन मैं आज से शुरू कर रही हूँ। हालांकि 2-3 दिन पहले से ही क्या सिलेबस होता है ये वो सब कर ली हूँ। तो आज मैं साइंस, ये जो 5th क्लास का साइंस है इससे मैं शुरू करूँगी। साइंस उसमें आता है जनरल साइंस, उसके बाद फिर सारा सिलेबस मैं बताती हूँ कि उसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। तो काफ़ी सालों के बाद मैं जो है बुक्स वगैरह घर पर पढ़ने वाली हूँ और कंपटीशन का फर्स्ट टाइम तैयारी करने वाली हूँ, जो कि है बिहार एसएससी सीजीएल 3। उसका फॉर्म निकल चुका है तो चलिए उसके लिए मेहनत शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टडी शुरू करने से पहले सबसे पहले सिलेबस जरूरी होता है। तो सिलेबस में जैसा कि बताया गया है प्री और मेंस होगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो प्री में रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीके आएगा। तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन और जीके में 50 क्वेश्चन, टोटल 150 होगा। 2 आवर्स और कुछ मिनट का है, वो मुझे पता नहीं। और यहाँ पर 600 मार्क्स का टोटल है, तो वो सारा मैंने यहाँ नोट कर ली हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर में अप्रॉक्स एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक मैंने 2-3 दिन में ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन जीके में क्या क्या आ सकता है उसको मैंने नोट की हूँ। तो आज साइंस का ज़रूरत पड़ रहा है, तो चलिए साइंस में कुछ नोट्स मैंने बना ली हूँ, उसके अनुसार स्टडी शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के सीजीएल में जो साइंस का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें स्केलेटन और नर्वस सिस्टम से मैंने देखा प्रीवियस ईयर अच्छा क्वेश्चन आता है। तो ये वाला चैप्टर तो मेरे अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत है। हालांकि इसे मैंने स्कूल में पढ़ाई थी तो कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गए हैं। जैसे कि ब्रेन में के बारे में सारा चीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मैंडुला। तो ये सारी चीज़ को मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ और देखते हैं कुछ नोट डाउन करने का रहा तो करेंगे और अदरवाइज इसको ऐसे ही रिवीजन करेंगे। 1-2 बार पढ़ते हैं खुद ब खुद याद हो जाता है, उतना रटने का ज़रूरत नहीं है। साइंस इजी चैप्टर होता है। सो लेट्स कंटिन्यू और इसको याद करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जब मैं इसे रिवीजन कर रही थी तो यहाँ पर ये जो लाइन है, द रिब केज कंप्रिसेस 12 पेयर ऑफ रिब्स डैट कर्व्स। तो ये जो 12 पेयर है ये वाला क्वेश्चन आज जब मैं ऑनलाइन क्लास करी थी तो उसमें शायद प्रीवियस ईयर या कहीं पर भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। 12 पेयर और ये वर्टिब्रा
आया था, वर्टिब्रा ऑप्शन में था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो क्लास 5 में अगर बेसिक से पढ़ेंगे तो अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है हमें। और यहाँ पर ये सबसे कुछ भी नहीं था, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जॉइंट से भी नहीं था, बॉल एंड सॉकेट से हो सकता है कि आ जाए कि बॉल एंड सॉकेट में कहाँ पर क्या रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन। तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2 आवर्स हो गए हैं। तो चलिए इसे मैं कुछ देर के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि इससे आज मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा। सेरिब्रम सेरिबेलम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है साइंस में, बिहार सीजीएल में आ सकता है। तो इसे तो अच्छी तरह से मुझे पढ़ना ही होगा। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। घर जा रहे हैं शाम के बाद, शिवालय पीछे है, अब घर जा रहे हैं। और ये देखिए हॉस्पिटल है यहाँ पर देखिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह लगभग 5:30 हो रहे हैं। और ये देखिए मैंने क्लास 5 का जो मैंने कल शुरू की थी वो वाला बुक पूरी तरह से मैं फिनिश कर ली हूँ। और इसमें जो जो मुझे लगा था कि एग्ज़ाम में आ सकता है उसे मैं पॉइंट आउट कर ली हूँ। और ये देखिए स्केलेटल सिस्टम, ब्रेन, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था। सेरिब्रम सेरिबेलम के बारे में आया है, एटमॉस्फेयर के बारे में तो ज़रूर से आता है। और मैंने ये पूरे बुक को कवर कर ली हूँ। लगभग 2 दिन लगे मुझे पढ़ने में, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सारा मैं कवर कर ली हूँ। और अभी देखिए सुबह सुबह पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। छत पर चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की हल्की हवा, और साथ में अब आगे साइंस में ही आगे ये वाला 10th क्लास का जो बुक है साइंस का, वो बुक मैं पढ़ूँगी। उसमें भी मैं बायोलॉजी ही पहले पढ़ूँगी, जैव प्रक्रम। इसमें पाचन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सा अम्ल एसिड हमारे शरीर में होता है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सा अम्ल हमारे शरीर में होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हार्ट वगैरह के बारे में जो है, लीवर के बारे में, ये सब पढ़ेंगे। तो स्टे कंटिन्यू, और सुबह में पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो अब इस टाइम टू मैथ। तो चलिए मैथ में कुछ रिवीजन करते हैं, वो भी ऑनलाइन। सो लेट्स गो। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये क्वेश्चन मुझे आज से 4 से 5 साल पहले बहुत अच्छे से आता था। और आज ये नौबत है कि मैं ये पूरी तरह से भूल गई हूँ। तो इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मैथ की बात है तो इसे सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से लर्न करते हैं, ताकि दोबारा ये गलती मुझसे ना हो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि वाला क्वेश्चन। इस तरह से मेरी मैथ की तैयारी चल रही है। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चल रहा है कि मैं भूल गई हूँ, और मुझे फिर से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही। ये तो फर्स्ट चैप्टर ही परसेंटेज है, अब आगे देखना होगा कि और क्या क्या मैं भूल गई हूँ और क्या क्या मुझे याद है। तो चलिए मैं इसे सीखती हूँ और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, जहाँ पर मैं रीजनिंग और बाकी सब का प्रिपेयर करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी 3 मंथ यानी बहुत कम है। मेरे लिए तो बहुत कम है, क्योंकि मैं तो अभी से ही पढ़ना शुरू की हूँ। सच में पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।